बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो इश्यूज़ पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और आज की हमारी वीडियो के दोनों टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव हैं, हिसास हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की उस तकरीर के हवाले से जो आज उन्होंने बन्नू में PDM के जलसे में की है और नेशनल मीडिया की जानिब से मौलाना फजल रहमान की इस तकरीर के कुछ हिस्सों को सेंसर कर दिया गया, नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाया गया, आवाम को नहीं सुनाया गया। मौलाना फजल रहमान ने अपनी इस तकरीर के सेंसर शुदा हिस्सों में पाक फ़ौज को निकालने का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान पाक फ़ौज को कहाँ से निकालना चाहते हैं और इन सेंसर शुदा पोर्शन में मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाक फ़ौज पर तारीख़ का एक बदतरीन इल्ज़ाम भी लगाया गया। ये इल्ज़ाम क्या है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे चंद रोज़ पहले बलूचिस्तान के इलाके मच में जो अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद अपोजिशन की जानिब से जिस तरह से सियासत की जा रही है, जिस तरह से सियासत चमकाई जा रही है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान की जो बन्नू में PDM के जलसे में तकरीर की गई है। सबसे पहले तो जो तकरीर मौलाना फजल रहमान की मीडिया पर दिखाई गई, मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासी तहरीक के हवाले से गुफ्तगू की कि जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी तहरीक जो है नाकाम हो चुकी है, वो गलत फहमी में है। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और इसके बाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि नैब के ज़रिए मुझे झुकाने की कोशिश की जा रही है। मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो आज तक किसी के सामने नहीं झुके, तो मैं किस तरह नैब के सामने झुक सकता हूँ। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो बातें की गई वो मीडिया की जानिब से उसे सेंसर कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है, कहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया है। यहाँ मौलाना फजल रहमान मुखातब थे पाक फ़ौज के साथ और वो इशारा कर रहे थे जो मच में दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ 11 पाकिस्तानियों को, 11 हमारे भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि अगर दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा चुका है तो फिर ये किस तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं। आगे चल के जो मौलाना फजल रहमान ने बात की वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि ये जो कबायली इलाकों में फ़ौज तैनात है वहाँ पर अपनी बैरकें बनाकर मुस्तकिल फ़ौज ने सकूनत अख्तियार कर रखी है। जब से फ़ौज जो है इन इलाकों में आई है, कबायली इलाकों में आई है, बलूचिस्तान में आई है और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज को तैनात किया गया है, वहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म होने के बजाय दहशतगर्दी के वाक़यात अभी भी हो रहे हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि अगर कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो इसमें पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये वाक़यात पाक फ़ौज की जानिब से किए जाते हैं। बल्कि मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि क्योंकि वहाँ पे फ़ौज जो है वो अपनी बैरक से बना रखी है, वहाँ पर फ़ौज ने अपनी मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली है, तो अपने वहाँ पर क़याम को जवाज़ देने के लिए इस तरह के वाक़यात कराए जाते हैं ताकि हमारा वहाँ रहने का जवाज़ जो है वो बरकरार रहे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अक्ल रखने वाला बंदा, कोई भी ज़ी शूर बंदा जो है अपनी फ़ौज के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मौलाना फजल रहमान ने सियासत करनी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, चलाएँ, भरपूर तहरीक चलाएँ, लेकिन फ़ौज पर इस तरह के इल्ज़ामात को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप नाज़रीन अगर ख़ुद थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, 2003 से लेकर 2014 तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, एक आवाम के अंदर खौफ था। रोज़ाना जो है जब लोग अपने घरों से निकलते थे तो यही खौफ होता था कि आज पता नहीं कहाँ पर बम ब्लास्ट होगा, पता नहीं कहाँ पर खुद कुछ हमला कर दिया जाएगा। तो आवाम के अंदर एक खौफ होता था, लेकिन फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन राह रास्त शुरू किया गया कबायली इलाकों में और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो ज़रब अज़ब शुरू किया गया और उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। और हम देखते हैं कि 2013-14 के बाद दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं इसमें अच्छी खासी कमी आई है। और जो मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि फ़ौज अगर ये दावा करती है कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया गया है तो पाक फ़ौज की जानिब से कभी भी दहशतगर्दी के ख़ात्मे का दावा नहीं किया गया। पाक फ़ौज की जानिब से हमेशा यह कहा गया कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में तारीख़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ऐसी कामयाबियाँ हासिल की हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, वो ममालिक भी इतनी कामयाबियाँ नहीं हासिल कर सके जो पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने महदूद वसाइल के साथ हासिल की हैं। तो पाक फ़ौज की जानिब से कामयाबियों की बात की जाती है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की हैं। दहशतगर्दी के ख़ात्मे की अगर बात की जाती है
तो ये सियासतदानों की जानिब से की जाती है कि हमारे दौर में दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया गया। अब दहशतगर्दी को ख़त्म करने का दावा कौन सी जमात की जानिब से किया जाता है, कौन से दौर में किस हुकूमत की जानिब से किया जाता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस मामले को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ाम लगा दिया कि फ़ौज जो कबायली इलाकों में मौजूद है, अपने जवाज़ को बरकरार रखने के लिए वहाँ इस किस्म के वाक़यात कराए जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ये भूल गए कि इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज के जवानों ने हज़ारों कुर्बानियाँ पेश की हैं, हज़ारों शहादतें पेश की हैं। ना सिर्फ पाक फ़ौज के जवानों ने, पुलिस के एहलकारों ने, पुलिस के जवानों ने, आम जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, उनकी जानिब से भी इस जंग के ख़िलाफ़ हज़ारों जो है वो कुर्बानियाँ, शहादतें पेश की गई हैं। तो मौलाना फजल रहमान ये इल्ज़ाम लगाते हुए इन तमाम शहादतों को, इन तमाम कुर्बानियों को भी भूल गए, और ये भी भूल गए कि 2013-14 से पहले जब उनका काफ़िला कबायली इलाकों में होता था या बलूचिस्तान में होता था, तो किस तरह से उन्हें खुद जो है वो खुदकुश हमलों का, दहशतगर्दों के हमलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाक फ़ौज जो है इन वाक़यात पर और दहशतगर्दी में ये जो लोग मुलव्वस हैं और उनके पीछे जो हाथ मुलव्वस हैं, इन तक पहुँचेगी, इस दहशतगर्दी को भी ख़त्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाना किसी भी तरह से इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो इंतहाई कम है। मेरे तो यही जज्बात हैं मौलाना फजल रहमान की आज की इस तकरीर के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज पर तारीख का भौंडा तरील इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ौज जो है वो मुल्क के कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। जो बलूचिस्तान में चंद रोज़ पहले, बलूचिस्तान के इलाके मच में चंद रोज़ पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 11 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। तो इस वाक़े के बाद अब जो हज़ारा बरादरी के लोग हैं, हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो एक मरकज़ी शाहरा है वहाँ पर धरना देकर बैठे हैं, और उनकी जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आएँगे तो हम अपने मुतालबात उनके सामने रखेंगे। इससे पहले जुल्फ़ी बुखारी, अली ज़ैदी, इन जो मुतासरीन हैं, जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग वहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई वहाँ पर बैठे हैं, उनके पास जा चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके पास गए थे, इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके पास गए थे, और उससे पहले जो बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा हैं वो भी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गए थे। लेकिन जो मुतासरीन हैं इस वाक़े के, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे पास आएँ तो हमारे मुतालबा जो है हम उनको पेश करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, इसी तरह का वाक़या पेश आया था कोयटा में, जब हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से वहाँ पर धरना दिया गया था, तो वहाँ पर इमरान खान गए थे, उनके मुतालबात को सुना गया था। तो इमरान खान उनके मुतालबात को काफ़ी हद तक जानते हैं। आज इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना था मच के इस वाक़या के हवाले से कि मैं आपका दर्द बांटता हूँ और गम के इन लम्हात में यकजहती के इजहार के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। शोहदा के लवाहिकीन से दुआए ताज़ियत के लिए भी मैं ज़ाती तौर पर दोबारा जल्द हाजिर हूँगा। मैं अपने लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अज़राए करम अपने प्यारों को दफन कीजिए ताकि उनकी रूहें आसूदगी पाएँ। दूसरे ट्वीट में लिखा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि मच के सफाकाना दहशतगर्द हमले में अपने प्यारों को खोने वाले हज़ारा ख़ानदानों को दोबारा यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि मैं उनकी तकलीफ़ और मुतालबे से आगाह हूँ। मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं और जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। लेकिन जो मुतालबा है हमारे हज़ारा के भाइयों का कि इमरान खान, हज़ारा कम्युनिटी के भाइयों का कि इमरान खान खुद आएंगे तो हम अपने मुतालबात पेश करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आते कि इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे तब तो वो वहाँ पर गए थे, उनकी जो अश्क जो थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, उस वक्त के अपोजिशन लीडर की जानिब से की गई थी। अब क्यों नहीं जा रही, सवाल से इतलात आ रही हैं, इतलात क्या आ रही हैं ये भी मैं आपके साथ, क्योंकि कौमी मफाद का मामला है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो अपोजिशन के लीडरों की जानिब से, एहसन इकबाल की जानिब से, मुसम्मिक नवाज़ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से, अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने हज़ारा कम्युनिटी के लोगों से भी जो है वो NRO मांग लिया है। और इस पर सियासत चमकाई जा रही है कि आप जब अपोजिशन में थे तो वहाँ पर आप गए थे, वहाँ पर आपने सियासत की थी। आज हम मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनके मुतालबा सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपके पास पार्टी तर्जमानों का इजलास बुलाने का वक्त है, आपके पास दूसरी एक्टिविटीज़ का दूसरी सरगर्मियाँ करने का वक्त है। लेकिन जो लोग दुख में बैठे हैं, तकलीफ़ में बैठे हैं, सख्त सर्दी में धरना दे के बैठे हैं, वहाँ पर इमरान खान जाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से इस वाक़े पर सियासत इस तरह से चमकाई जा रही है कि वो इमरान खान से तो मुतालबा कर रहे हैं कि वो जाएं, उनका दुख दर्द बांटें, उनके मुतालबात सुनें,
लेकिन अभी तक आप नाज़रीन ये फैसला करें कि क्या कोई अपोजिशन का लीडर आपको वहाँ हज़ारा कम्युनिटी का जो वहाँ पर धरना मौजूद है उनके पास कोई आपने देखा है उनकी अश्कजोई के लिए वहाँ पर गया हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की जमात का बंदा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी लीडर को, अपोजिशन के लीडर को वहाँ नहीं देखा गया। तो आप इमरान खान से जहाँ मुतालबा कर रहे हैं, अगर आप बोनाफाइड ये तनकीद कर रहे हैं तो आपको ख़ुद भी वहाँ पर होना चाहिए, उनके साथ जाकर आपको इजहार यकजहती करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वाक़े के बाद जो धरना दिया गया है, इस धरने के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं उनकी जानिब से हज़ारा कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ इस्लामाबाद में भी एक धरना दिया हुआ है, लाहौर में भी जलसा, वहाँ पर रैली निकाली गई, गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया गया, कराची में भी 6 से 7 जगहों पर धरना दिया गया है। तो उनके साथ लोग इज़हार यकजहती कर रहे हैं जो उनकी अपनी बरादरी के हैं। लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अपने उनके कौल फिल में कितना तजाद है इसका फ़ैसला खुद करें। और वीडियो में मैंने एक बात कही, हज़ारा कम्युनिटी को